दम है। आपने तो तो इसीलिए लोगों रघुकुल को से जोड़ केजरीवाल दिया की केजरीवाल जी गारंटी की। के ऊपर हाँ यकीन हाँ ज्यादा ठीक है, मैं आता हूं, मैं इसलिए आता लोगों ने हूं, केजरीवाल को वोट मैं आता करा हूं। है जी। हिमांशु जी से बात करता हूं। अनिरुद्ध भाई आऊंगा, समय आपको लगातार दे जी रहा हूं। जी। हिमांशु जी, मैं बिना बायस्ड हुए कि क्या आंकड़े आ रहे हैं, क्या चल रहा है, उससे हटते हुए आपके सामने क्या ये जो जितने पोल ऑफ पोल्स हैं, एग्जिट पोल्स हैं, ये आंकड़े मेट डिपार्टमेंट के अपने वो जो प्रिडिक्शंस होते हैं उस तरीके से तो नहीं है, जैसे आपने भी इशारा किया था कि लगे तो सीधे एकदम सटीक और नहीं लगे तो दूर दूर तक कोई बराबरी फिर उसकी नहीं की जा सकती। देखिए, मुझे दो तीन बातें बहुत स्पष्ट रूप से दिखती है, ये पोल्स के अंदर भी मुझे दिखती है। और वो है दिल्ली के वोटर का विश्वास और भरोसा। अभी हमारे भाई साहब ने तो कहा, हमारे मित्र ने तो कहा, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। यस। और कहते हैं कि ये तो बहुत पुराना हो गया। अभी 10 साल में जो कहा और जो उल्टा किया वो अगर पुराना हो गया है तो फिर 50 साल की तो बात ही क्या करें। ये वही केजरीवाल थे जब मैंने जाके कवर किया है दिल्ली के रामलीला मैदान के ऊपर। वो कहते थे, बूम मार मार के कहते थे हमें कि हम ये नहीं लेंगे, हम वो नहीं लेंगे, हम आएंगे तो इनको जेल में डालेंगे, इनको ये। वो तो कुछ हुआ नहीं, वो बहुत पुराना हो गया उनके लिए। और जब भाजपा की बात आती है तो उल्टी बात। देखिए, भाजपा को शासन दिल्ली का नहीं मिला, उसकी वजह पता है आपको? भाजपा एक सेंट्रलाइज पॉलिसी पे चलती है और वो समझती है कि दिल्ली को भी उसी तरह चलाएगी। तो ये नहीं हो पा रहा, तो 23 साल से उनके पास शासन नहीं है। जब जब भाजपा के पास एक नेतृत्व रहा दिल्ली का, दिल्ली के लिए, तब तब भाजपा सत्ता में आई है। और ये बात को आप झुठला नहीं सकते क्योंकि फिगर्स है, सामने दिखता है आपको 25 साल। नहीं हिमांशु जी, आपने नेतृत्व की बात की ना, अभी गौरव सिंह ने भी ये बात उठाई थी कि आपके पास नेतृत्व कहाँ है, दिल्ली में चेहरा क्या है। हालांकि अनिरुद्ध इस बात को बता रहे थे कि जो पिछले चुनाव हुए बीजेपी ने बिना चेहरे के लड़े। गौरव सिंह की बात पे तो जाए तो सुप्रीम कोर्ट ने तो कहा है कि इनके नेता तो कभी सीएम के चेयर पे ही नहीं बैठ सकते। फिर भी वो बोल रहे हैं ना पब्लिक में जाके कि अगर लोगों ने मुझे चुना तो मैं वापस जाके बैठ जाऊंगा। मैं भले मुझे साइन नहीं करनी हो फाइल के ऊपर, मगर मैं तो जाके बैठ जाऊंगा। बात है। और ये वही नेता है। देखिए, तकलीफ कहां होती है, लोगों के कंफ्यूजन कहां आता है। अगर इन्होंने पहले नहीं बोला होता बात अलग होती, क्योंकि ये वही केजरीवाल है जिन्होंने बोला था वैगन आर में जाते जाते कि मैं बड़ी गाड़ी में नहीं जाऊंगा, 2 बेडरूम से ज्यादा वाला घर नहीं लूंगा। आज उससे विपरीत करते हुए लोग देख रहे हैं 1 दशक के अंदर। तो इसीलिए मेरा सबसे बड़ा प्रश्न है कि दिल्ली की प्रजा का विश्वास आज किसके ऊपर है? जिसने दिल्ली की प्रजा के ऊपर विश्वास, दिल्ली की प्रजा ने जिस पर विश्वास किया, ये कहते हैं हमने वर्ल्ड क्लास स्कूल बना दिए, 8 तारीख को ये कहते हैं ईवीएम हमने जरूर वर्ल्ड क्लास बताएगी, लेकिन चिकित्सालय बना दिए। गौरव जी दिल्ली की हिमांशु प्रजा जी को ने पता है सुप्रीम कोर्ट इसने के क्या उस बनाया। बात को कोट किया ये जहां दिल्ली की उन्हें प्रजा को सचिवालय पता है जाने से मना कि किया मैं गया, बस में साइन जाता करने से हूं, मना किया। आप एक कह रहे हैं महिला गलत है स्टॉप पे खड़ी होती है तो गौरव भाई, दिल्ली की नगर निगम का जी। बस का आप कह रहे हैं ये ड्राइवर गलत है खड़ी जो नहीं उन्होंने अभी कहा। हिमांशु जी, राजीव हाँ? जी, आप देखो, ये तो आप भी पत्रकारिता में हैं और मैं उसके बाद एक छोटा सा कमेंट और करना चाहूंगा। ये बहुत क्लियर है देश में कि जो 3 स्तंभ हैं, जिसमें जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर, तो जैसे पार्लियामेंट, कोर्ट ने कितनी बार बोला है कि पार्लियामेंट हमको नहीं बता सकता कि हमको क्या करना है ना। तो ये तीनों ही स्तंभ एक दूसरे के काम करने को रोक नहीं सकते। पार्लियामेंट किसी जज को नहीं कह सकता कि आप अपना जजमेंट डिलीवर मत करो। कोई कोर्ट किसी मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री को नहीं कह सकता कि आपको अपने पद पे बने रहने का हक है या नहीं है। तो ये बहुत बेसिक बात मैंने बताई है। इस पे लीगल भी बीजेपी एक तरीके से प्रोपेगेंडा चलाती है कि फाइल साइन नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, मतलब वो नहीं कर सुप्रीम सकते। कोर्ट ये ने ऐसा सारी कुछ नहीं चीजें, कहा। ऐसी सारी चीजें अलाउड है, एक वैसा कुछ नहीं है। डिसरप्टिव और राजनीति एक करने के इंपॉर्टेंट लिए चीज मैं आए लास्ट थे। में कह बड़ी रहा सीधी था बात है, एक कि देखिए, पत्रकार मैं होने आपका के नाते सर्वे मैं देख रहा बता था रहा हूं, अभी जो ये फ्लैश हो रहा है आए थे स्क्रीन ना पे जब बार बार, 2014 में, इसमें सारी तो एक में डिसरप्टिव आपने पॉलिटिक्स करने कांग्रेस के को लिए आए 2-3 सीटें दे रखी हैं। थे और इन्होंने डिसरप्शन जिस किया पार्टी पूरा को का पूरा। आप अभी एग्जिट 10 पोल साल की के बाद जब विश्वसनीयता परिणाम ऐसे नहीं चेक मिल कर रहे, सकते हैं, तब अब देखना जिस होगा पार्टी कि को न्यूज दिल्ली की चैनल अब प्रजा अपनी डिबेट्स में उनको नहीं किस तरह बिठाए, सराहती है।
अगर आपके दिल्ली की चैनल प्रजा में सही जिनको तरह से डिबेट तक में चलाती है बुलाना तो वो गवारा नहीं सत्ता पे समझा, वापस उनको भी आएंगे। 3 सीटें सर्वे बहुत अभी सारे 2 दे दिन रहे का हैं। नहीं सवाल नहीं, है ना। हाँ 0 सीट हाँ कांग्रेस हाँ, की आ रही है। नहीं पोल ऑफ आपने पोल बहुत तो अच्छी दिखा रहा है बात, कि आपने वो बहुत सत्ता पे अच्छी नहीं बात आ रहे। बोली। मैं आता हूं, एक मिनट। अनुरुद्ध जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। जी अनुरुद्ध जी, ये जो जी आंकड़े एग्जिट पोल्स के और पोल ऑफ पोल्स के हम सामने रख रहे हैं, ये आंकड़े हासिल करने में आपकी मेहनत, आपके बकौल, या आम आदमी पार्टी की कमजोरी, या फिर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का अलग होना कितना बड़ा जिम्मेदार है? क्या ये दोनों अलग अपने अपने वजूद को बनाए रखने के लिए जो लड़े, जिसमें कांग्रेस ज्यादा कहीं लड़ रही थी, उसने क्या आम आदमी पार्टी को इस तरीके के नंबर दिखाने में मदद की है? अनुरुद्ध जी। राजीव जी, हमारे मित्र गौरव जी ने एक बात कही, रघुकुल रीत सदा चली आई। जब रघु जी की प्राण प्रतिष्ठा, उनके बाल्यकाल अवस्था की प्राण प्रतिष्ठा राम जन्मभूमि में हो रही थी, तब इन्हीं की नानी ने मना किया था केजरीवाल जी की कि बेटा जाना मत वहां पे, क्योंकि इनका जो तुष्टीकरण की मानसिकता है ना, तो इसलिए ये बात इन पे शोभा नहीं देती है। दूसरी चीज, बच्चों की कसम खाए, कौन बात इन पे विश्वास करे? कसम खाए थे ना, अरे भाई मेरे सामने नहीं, पब्लिक में खाए थे कि हम बच्चों को कसम खाते कि कभी कांग्रेस के साथ नहीं जाएंगे, उन्हीं के साथ सरकार बनाए। अन्ना जी ने कहा था बेटा राजनीति में मत जाना, इन्होंने कहा था हम राजनीति करने नहीं आए हैं, लेकिन राजनीति में कूद पड़े, जैसे माहौल बनाया। तो आप पे बिलीव कोई नहीं कर रहा है। ये बात बिल्कुल सही है कि अगर बस जाती है तो महिलाओं के लिए बस नहीं रोकता है उनका ड्राइवर। बस इन्होंने एक बाई नहीं किया, आप हवा में कुछ भी बोल दो कि मैं आईआईटी में आना ही नहीं है, तो हम उठा कुछ भी पेपर लिखते रहे जी, हम फॉर्म भर देते हैं, वही हालत। और देखिए, इनके सबके चेहरों पर आज नहीं, जब से चुनाव प्रचार शुरू हुआ पिछले 1 साल से, क्योंकि ऑडिट रिपोर्ट है ये, 2020 में ये सरकार में आए, कोरोना आया, कोरोना के बाद शीश महल, शराब, यमुना, जितनी इनकी चीजें, सबको पता कोरोना मैनेजमेंट इनका क्या था। ये तो बैठ के मोहल्ला क्लिनिक बता रहे थे, और खुद क्या इनके बड़े बड़े नेता मेदांता, मैक्स, अपोलो में ट्रीटमेंट करा रहे थे। ये मैं नहीं बता रहा हूँ, वीडियो फुटेज अवेलेबल है, मीडिया के सामने अवेलेबल है, कोई मैं झूठ थोड़ा बोल रहा हूँ बैठ के यहाँ पे। बच्चों का 30,000 जब ड्रॉप आउट होता है, तो सबसे बड़ी है कि बीजेपी का जो डिलीवरेबल कमिटमेंट है, ट्रांसपेरेंसी है, लोग उस पर ट्रस्ट करते हैं। जो बीजेपी ने कहा वो पूरा किया। आम आदमी पार्टी का जो झूठ का फव्वारा है वो लोगों को दिख रहा है, पब्लिक को दिख रहा है। भैया आए थे, हम यमुना नहीं साफ करेंगे, ये कहते हैं सबको हम क्या क्या बोलते, तीर्थ यात्रा फ्री में कराएंगे। आप जाके यमुना नदी किनारे घाट देख लीजिए, एक भी घाट पे फ्री में शव नहीं जलाने देते। जो व्यक्ति शव यात्रा फ्री में कराए, वो तीर्थ यात्रा कहां से फ्री में करा सकता है? तो लोग उस पर बिलीव करेंगे, उस व्यक्ति पे बिलीव करेंगे। ये कहते हैं बिजली मुफ्त नहीं देंगे, बिजली मुफ्त खूब करेंगे। मैं कुछ ऐसा नहीं कह रहा हूं कि जो मैं अपने मन से कह रहा हूं, सब पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है, नेट पे सर्च करें, जाएं, लोगों से मिलें। 20-20 यूनिट बिजली का बिल का 29-29 हजार रुपए आया है। और ये क्या कहते हैं, इस बार वोट देना, अगली बार जब हम आएंगे तब हम आपका बिजली का बिल माफ करेंगे। मतलब लोगों को आपने एकदम से मूर्ख समझ लिया कि आप 10 साल कहते रहे बिजली का बिल माफ, बाद में आप उनको 1.5 लाख का बिजली का बिल पकड़ा देते हैं 20-20 यूनिट पे, कहां फिर कहां आ कहते गया हैं वोट 1.5 हमको लाख दो। का? दिल्ली में कहां कहां आ गया? जी जी, दिल्ली में कई कहां जगह कहां इनके, 1.5 लाख का बिल आया है? अरे मैं कह रहा हूं कि बहुतेरे बिजली का बिल आए, डिस्कॉम का आप उठा के देखिए डेटा कि अब मैं बहुतेरे बता, बिजली के बिल आए। उसके बाद में ये कहते हैं कि जल निगम का बिजली मोटर, ये कहे कि हम पानी फ्री में देंगे, पानी का बिल आ गया, लोगों कह रहे हैं साहब ऐसा है, खैर इस बार आपने चुन मेरे उस लेना, सवाल का अगली जवाब बार हम नहीं करें। दिया जो सवाल मैं जानना चाहता था। मैं नहीं हिमांशु भट्ट बिल्कुल, जी मैं का उसी रुख सवाल करता हूं। मैं उसी सवाल पे आ रहा नहीं, हूं। मैं आ रहा हूं अभी हिमांशु, मैं मेरे उसी पास सवाल समय पे, थोड़ा लिमिटेड है। बस 10 हिमांशु सेकंड। जी ये बताइए, जो आंकड़े मैंने पोल ऑफ पोल्स में, एग्जिट पोल्स में देखे हैं, क्या ये आंकड़े आने के पीछे कांग्रेस का अलग होना जिम्मेदार है? काफी हद तक जिम्मेदार है। मैं तो वहां तक कहूंगा, आपने पहले जो 5 मुस्लिम बहुल सीटें बताई थी ना, वहां पर भी मेरा तो मानना यह है कि इस बारी होगा ऐसा, कांग्रेस नहीं मगर एआईएमआईएम जैसी पार्टी का भी खाता खुलेगा दिल्ली के आप अंदर। ओखला में उम्मीद कर रहे हैं? हाँ, वहां अगर खाता खुल गया, इसका मतलब क्या होगा? देखिए, मैं आपको एक फिगर देता हूं। 2019 के विधानसभा 20 के विधानसभा चुनाव के अंदर कांग्रेस का वोट प्रतिशत 4.29, आई थिंक 4.29 था। वो अगर बढ़ के 7.5-8% तक हो गया ना, और कांग्रेस के लिए 1 या 2 सीट आई, तो इसके बदौलत आम आदमी पार्टी को तकरीबन 8 से 10 सीटें गंवानी पड़ेगी। और ये दिखता है। उसकी वजह क्या है कि बड़ा 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 सीधा समीकरण है। दलित और मुस्लिम वोट के अंदर जहां पर भी डिवीजन होता है, वहां उसका अप्रत्यक्ष फायदा वो पार्टी को होता है कि जिसको वो वोटों की, मुस्लिम वोटों की अपेक्षा नहीं होती। और भाजपा के लिए वो लोग भले कुछ भी बोले, सबका साथ सबका विकास, ये वो, भाजपा के लिए हमेशा से
रिकॉर्ड दिखा रहा है पिछले 70 सालों का और पिछले 5 सालों के हर एक विधानसभा चुनाव का कि मुस्लिमों ने ज्यादातर भाजपा को वोट नहीं दिया। तो और ये जो और मुस्लिम बहुल इलाके हैं, अक्रॉस इंडिया है वहां क्या पर ये वाला आपका भाजपा आंकड़ा? जीतती है तो उसकी वजह सिर्फ ये की हो सकती है कि मुस्लिम वोटों का डिवीजन हो जाता है। तब जो 40 या 45% वो सीट के ऊपर जो लघुमती हिंदूज होते हैं वो इकट्ठे होकर भाजपा को वोट देते हैं और भाजपा का उम्मीदवार मैं जीत गौरव जाता है। सिंह को गौरव सिंह के पास इसी सवाल के साथ जा रहा हूं। गौरव सिंह, ये जो आंकड़े इस वक्त सामने आ रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि ये पत्थर की लकीर हैं, 8 तारीख का इंतजार हम सभी कर रहे हैं, लेकिन क्या इस तरीके के आंकड़ों का सामने आना आपका और कांग्रेस का अलग होने का एक वजह हो सकती है? क्या वो वजह बड़ी है इस तरह के आंकड़ों के सामने आना, कांग्रेस का आपसे अलग होना? राजीव जी, हम पहली बार चुनाव नहीं लड़ रहे हैं कांग्रेस के खिलाफ या कांग्रेस से अलग होके। आप 2013 का चुनाव भी हम अलग ही लड़े थे, 15 का भी अलग लड़े थे, 20 का भी अलग लड़े और 25 का भी अलग लड़े, है ना? और 0 सीट